अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह है कि यार आई हैव बीन इंटरव्यूइंग सम फ्रेश ग्रेजुएट्स, और फ्रेश ग्रेजुएट्स वो होते हैं जिनके साथ में मेरी बड़ी एम्पैथीज़, मेरी सिंपैथी, मेरी इमोशनल अटैचमेंट होती हैं, क्योंकि यार ये बड़े बेचारे बड़े मासूम होते हैं। क्योंकि इनके साथ ये होता है कि जो इन्होंने पढ़ा होता है वो ये अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। और जो हम एकेडमिया में पढ़ते हैं वो और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से जो है ना वो एक गैप क्रिएट रहता है कि हम यही कहते हैं यार जो हमने पढ़ा है वो हम किधर अप्लाई करें, क्योंकि वो तो टोटली डिफरेंट है। सो बुकिश जो नॉलेज है उसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं होती। वो जस्ट एक बेस सेट करता है, वो बस एक लेबल, एक टैग है, आपको थोड़ा सा शऊर देता है। बाकी वही है, जब आप इंडस्ट्री में रगड़ा खाते हो, वो 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड या वो 1 साल की कोई आप कह लो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब, या 6 महीने का जो भी अनपेड काम या पेड स्टाइपेंड बेस्ड अप्रेंटिसशिप, शागिर्दी, जो भी उसको आपको, उसमें जो आप सीखते हो वो आप उन 4 सालों में नहीं सीखते जो आप अपनी ग्रेजुएशन में या ऑनर्स की डिग्री में करते हो। तो ये तो एक बात है ना। तो मैं सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट में देखता हूँ स्पार्क इन अ सेंस कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी ऑडिटरी कैपेसिटी कैसी है, वो सुनने में कैसा है, बोलने में किस तरह है, उठने बैठने में कैसा है। सो ऑडिटरी, विजुअली, किनेस्थेटिक्स, इसमें आपकी बोलचाल, इसमें आपकी सुनने की एबिलिटीज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारा कुछ आ जाता है। सो दैट इज़ समथिंग आई सी इन अ फ्रेश ग्रेजुएट। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट के गोल्स होने चाहिए। गोल्स इन अ सेंस कि उसको ये पता हो कि यार उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उसने आगे बढ़ के क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए एक टाइमलाइन तो बनाए। और मैं यही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप शुरू में यार इंतज़ार करो। आपका जो स्टार्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज विद XYZ। शुरू में ये नहीं कि आपको सीधा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजॉन या कोई भी बड़ी जो कंपनी है वो आपको बुला ले, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट हमेशा XYZ से होता है और बहुत छोटे से होता है। और मैं हमेशा अपने आप को हर रोज़ कहता हूँ, और अभी भी मैं कह रहा हूँ अपने आप को, कि मैंने जो स्टार्ट लिया था बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी, और मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ। और यही मेरी औकात थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और अल्लाह ने मुझे दिया था। मेरे पास सिर्फ गोल्स थे, और सिर्फ ये जो मैं ऑडिटरी, विजुअली और किनेस्थेटिक्स की बात करूं, और जो मेरे गोल्स हैं, इन्होंने मुझे बचाया, इन्होंने मेरा कैरियर बनाया। और अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10वां साल है, एंड आई एम हैप्पीली यू कैन से वर्किंग इन माय कैरियर। और जो मेरी फील्ड थी, जो मुझे चाहिए था, मैंने वही किया। मेरे साथ भी यही हुआ था, जो मैंने पढ़ा था वो मैं अप्लाई नहीं कर सका था क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, और 1 साल मैं भी बेरोज़गार था। लेकिन मुझे पता था, मैं पुरुमीद था कि इंशाल्लाह अल्लाह मियां मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि मेरे यही गोल्स हैं, यही मेरे प्लान्स हैं। गोल्स है ना, वो आपको एक सबकॉन्शियस को ना एक आप समझो कि एक ऐसा बूस्ट देता है कि वो कहता है कि यार बस आप करते रहो, एक ना एक दिन जो है ना काम हो जाएगा। तो गोल्स कीप यू लाइक मोटिवेटेड, दे कीप यू ऑन ट्रैक। ये आपको एक डायरेक्शन देता है, ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है, और एक आपको ना चुक के रखता है समझो। तो फ्रेश ग्रेजुएट से यही गुजारिश है कि यार आप डोंट लूज़ होप, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, थोड़ा इंतज़ार करें, कीप ऑन अप्लाइंग, और कोशिश करें कि आप में जो स्पार्क और एनर्जी है उसको आप रखें। आप ये ना पूछें हाँ भाई कितने पैसे दोगे। फ्रेश ग्रेजुएट, पहला साल है नौकरी का, पहला दिन, और आप पूछे जी पैसे कितने दोगे। आई नो फाइनेंशियली हम सफ़र करें, आई नो बहुत इन्फ्लेशन है, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, इट इज़ अंडरस्टूड। लेकिन कुछ डेकोरम होता है इंटरव्यू का, उसमें आप ये ना बोला करें, इससे आपकी जो पोटेंशियल जो जॉब है वो जा सकती है, और लोग फिर बहुत ज़्यादा एक बाइस क्रिएट करते हैं। और ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे बाइसनेस नहीं होती तो और क्या होता है। यहाँ पे तो लाइकिंग डिसलाइकिंग ही तो चलती है भाई, हमने कितनी दफ़ा देखा है। लेकिन यहाँ पे टैलेंट की भी फिर कदर होती है, और वो टैलेंट तभी नज़र आएगा जब आप वो स्पार्क, वो एनर्जी शो कराएंगे, वो कमिटमेंट शो कराएंगे, वो डेडिकेशन शो कराएंगे। यहाँ से आपकी गेम बनेगी, और फिर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दें। पहले 3 महीने प्रोबेशन किए, आपको सिर्फ वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की बेसिक्स पता चलती हैं। उसके बाद फिर आप जब अगले 3 महीने काम करते हो, आपको पता चलता है अच्छा यार यहाँ का ये कल्चर है। कल्चर भी कोई चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन में है ही कल्चर, सारी चीज़ कल्चर है। वही आपका एक्सपीरियंस है, वही आपका इन्वायरमेंट है, वही आपका सब कुछ है, ठीक है। और वहीं से आप अपना कैरियर का प्लान करते हो। सो कोशिश करो कि अपने इनिशियल 6 मंथ्स जो है आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करो। उसके बाद फिर आप 6 महीने और 1 साल तो लगाओ। साल के बाद देखो भाई आगे क्या प्लान है, क्या मुझे बोनस, क्या मुझे और चीज़ें मिल रही हैं, क्या मेरी वैल्यूएशन ठीक हो रही है, क्या मेरी असेसमेंट्स ठीक हो रही हैं, क्या जो मेरा प्लान था कि मैंने इस डोमेन में काम करना है, क्या वो सब मिल रहा है। तो फिर अगेन गिव इट अनदर ईयर। फिर ऐसा ऐसा आप देखो भाई आसपास, फिर देखो कि अगर यहाँ पे नहीं बात बन रही, अब आपको 2-2.5 साल या 3 साल हो गए हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा एटलीस्ट, आप शॉर्ट रन से बल्कि थोड़ा लॉन्ग रन की तरफ जा रहे हो। सो देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी अपॉर्चुनिटीज़। फिर आप देखो, फिर प्लानिंग करो कि अब मैंने आगे जाना है, और आगे मेरा प्लान जो है वो 1 साल या 2 साल नहीं है, 5 साल का है। इसका स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। डे 1 पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। हमें भी यार अब 10 साल हो गए हैं, अभी भी वी आर स्टिल इन परसूट ऑफ आवर ड्रीम जॉब।
अभी भी हम कहते हैं यार अगर यहाँ से हम गए तो दूसरी जगह पे हम बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट की तरह होंगे, बिल्कुल जो है ना हम एक नन्हे मुन्ने काके की तरह होंगे जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको सिर्फ स्पून फीड कराना है। क्योंकि मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल और अपने जो एनर्जी और स्पार्क है उसको आप सस्टेन रखें और यकीन रखें अपने आप पे कि भैया आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र है। सो फ्रेश ग्रेजुएट, प्लीज़ डू नॉट बी इन अ हरी, जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, और उसी के लिए मेहनत करें। आपका सबकॉन्शियस और आपके जो गोल्स आपने जो सेट किए होंगे ऑटोमेटिकली उसकी तरफ लेके जाएंगे, और एक दिन आप खुद हैरान हो जाओगे अपने जितने भी आपने जो चीज़ें सोची थी वो इन द फॉर्म ऑफ मुआवजा आप कहोगे कि यार वाकई ये तो सारे मुआवजात मेरे आंखों के सामने आ गए। सब हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा पेशेंस और अपनी जो मेहनत और लगन है और आपकी जो एनर्जी और स्पार्क है और जो कमिटमेंट है ना, उसको आप सस्टेन रखो। वो आपने नहीं उसको छोड़ना, वही आपको लेके चलेगा ऊपर, वही आपको स्काई रॉकेटिंग सक्सेस देगा। और ये मेरी बात पल्ले बांध लो कि मिरेकल्स होते हैं, थोड़ा वक्त चाहिए होता है, थोड़ा सब्र, थोड़ी इस्तिकामत।